हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये चल रहा है टेंस का सीरीज। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंसेस को बनाया जाता है और वो जो सेंटेंस हैं कैसे दिखते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस टेंस में बनाए जाते हैं, ये कुल 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाया जाता है टेंस में। इससे भी ज़्यादा बनाए जाते होंगे, लेकिन मैं आपको केवल इन्हीं 6 के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला होगा असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य या दृढ़ वाक्य के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा इसका निगेटिव सेंटेंस, जिसे आप नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ये होगा टाइप 1। ये आप आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चौथा होगा इसका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। पांचवा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि होगा प्रश्नसूचक वाक्य, इसका टाइप 2। निगेटिव सेंटेंस होगा अगला नकारात्मक वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपका पहला होगा, जिसे आपने सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य और दृढ़ वाक्य कहा है। सबसे पहले मैं उसे आपको बताने जा रहा हूँ। सीधे साधे वाक्य को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सीधे साधे वाक्य का मतलब क्या होगा भाई? जैसे राम आम खाता है, राम आम खा रहा है, राम आम खा चुका है, राम सुबह से आम खा रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि केवल राम को ही काम करवाया जा रहा है यहाँ। तो हाँ भाई, केवल राम को ही मैं काम करवाता हूँ, ठीक है, बाकी लोग आराम करें, केवल राम ही काम करेगा यहाँ पे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें देखें, ना तो नहीं है कहीं लगा हुआ, ठीक है, और ना ही क्या, कब, कौन, ऐसा कोई वाक्य में जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सीधा साधा वाक्य, नॉर्मल सा वाक्य है, ठीक है। और उसके बाद आपको इन जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में आपको ये चीज़ जानने होंगे, जो कि होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप कर्ता कहते हैं। मैं जो बताऊंगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में एस से इंडिकेट करूंगा, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब को मैं सहायक क्रिया कहूँगा हिंदी में, जिसे मैं शॉर्ट में AUX भी से इंडिकेट करूँगा। वर्ब यानी कि क्रिया, जिसे मैं शॉर्ट में भी से इंडिकेट करूँगा। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जिसे मैं O से इंडिकेट करूँगा। कुछ यहाँ पर है जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस दिखे, आप इसी प्रकार से बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर क्रिया, और एट द एंड में कर्म आप लिखेंगे। यहाँ पे देख लें, कर्ता को सब्जेक्ट लिखा जाता है इंग्लिश में, जिसे मैंने शॉर्ट S से इंडिकेट किया है। सहायक क्रिया को एक्सिलरी वर्ब AUX भी से इंडिकेट किया है, क्रिया को भी से इंडिकेट करेंगे, और कर्म को O से इंडिकेट करेंगे। आपको यही बनाने होंगे और इसी प्रकार से। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें कौन क्रिया है, कौन कर्म है, कौन सहायक क्रिया है और कौन करता है। तो इसे समझने के लिए मैं छोटा सा एक डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा कि इन सेंटेंसेस में जो आपको दिख रहे हैं कि काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए राम आम खाता है, इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है? तो भाई यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ जो काम करने वाला है वो राम है, ठीक है। तो ये जो राम होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो राम के द्वारा आम खाने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में पहले तो उसका मन किया होगा खाने का, ठीक है। तो भाई खाना जो यहाँ पे है वो वर्ब होगा। अब इसके मन में चला होगा कि खाएगा क्या, तो ये जो आम होगा ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंसेस को जो पूरा करते हैं उसे हम एक्सिलरी वर्ब से इंडिकेट करते हैं। बात आपको ना समझ में आई हो तो सबसे ये दूसरे वाले में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, राम आम खा रहा है, ठीक है, कुछ यही है ना। आइए इधर से देख लेते हैं, राम आम खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राम क्या लग रहा है? काम करने वाला कौन है? राम ही है, तो राम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि कर्ता। अब राम के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? तो खाने का, तो जो खाना हो गया वो हो गया वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। अब भाई ये सोच क्या रहा है कि अब हमें भूख लगी है, खाना तो खा रहा है, यहाँ पे खा क्या रहा है? आम, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और रहा है से वाक्य का अंत हो रहा है, ये आपका हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है। और मैं आपको बताते चलूं कि जो ये टेंसेस हैं, सेंटेंस में जो आप टेंस पढ़ेंगे, टेंस में कई प्रकार के यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे, तो सेंटेंस में केवल जब टेंस आप पढ़ेंगे तो उस समय केवल और केवल एक्सिलरी वर्ब
और वर्ब ही चेंज होता है, यानी कि सहायक क्रिया और क्रिया ही चेंज होता है, बाकी सब जस के तस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्सिलरी वर्ब और वर्ब ही केवल चेंज होगा, केवल यही दो जो हैं यही दो चेंज होंगे आपके, बाकी सभी के सभी जस के तस रहते हैं। तो आप चलिए अब अगला देख लेते हैं, इसके बाद इसका निगेटिव। असरेटिव सेंटेंस आपने देख लिया, जिसे आपने सकारात्मक वाक्य कहा, किस प्रकार के थे समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं, इसी का जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे देखें आपने पढ़ा था असरेटिव सेंटेंस में राम आम खाता है, इसमें रहेगा राम आम नहीं खाता है। निगेटिव मतलब नहीं, निगेटिव मतलब नहीं, जिसमें नहीं लगा रहे तो ये असरेटिव का निगेटिव है। तो सबसे पहले राम आम खाता है आपने पढ़ा था, तो हमने इसमें लगा दिया नहीं, यानी कि असरेटिव का निगेटिव हो गया वहाँ। उसके बाद राम आम नहीं खा रहा है, ठीक है, राम आम नहीं खा रहा है, तो इसमें भी मैंने नहीं लगा दिया, ये भी हो गया निगेटिव। राम आम नहीं खा चुका है, इसमें भी नहीं लगा दिया मैंने, ये भी हो गया असरेटिव का निगेटिव। मैंने तो अब सीधे साधे वाक्यों को तोड़ मरोड़ दिया मैंने नहीं लगा के, तो भाई हो गया ये निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। राम सुबह से आम नहीं खा रहा है, इसमें भी लगा दिया नहीं, ठीक है। आगे इसका स्ट्रक्चर देख ले। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, एक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट लगाना कंपलसरी होगा चूंकि आपने नहीं का प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद वर्ब होगा और एट द एंड में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। चलते हैं इसके बाद वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 1 में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य का टाइप 1, ये आपका तीसरा होगा। इससे पहले आपने पढ़ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये तीसरा है। इससे पहले असरेटिव सेंटेंस और उसका निगेटिव आपने पढ़ लिया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 होगा। आपको बता दें कि वैसे वाक्य जिनके शुरू में क्या लगे हों, ठीक है, ये मजाक नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लगा है, ठीक है ना, क्या लगा रहे और वाक्य को देखकर या पढ़कर ऐसा लगे कि वाक्य हमसे सवाल पूछ रहा है या कर रहा है, तब हम उसे प्रश्न सूचक वाक्य टाइप का 1 में रखेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वाक्य के शुरू में आपको क्या लगाना है, ठीक है, वाक्य के शुरू में क्या लगाना है, ठीक है। आपने इससे पहले देखे राम आम खाता है, जिसे आपने असरेटिव सेंटेंस में रखा। राम आम नहीं खाता है, उसे आपने असरेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में रखा चूंकि उसमें नहीं लगा था। और इसमें क्या लगा है शुरू में, देख रहे हैं आप, इसमें क्या लगा है शुरू में, ठीक है ना। तो जब भी वाक्य के शुरू में क्या लगा रहे और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क तो भाई लगना जरूरी है। चलिए ये हम बतला रहे हैं क्यों, देखिए यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है, क्या राम आम खाता है। अब ये सवाल देख के आप बताइए कि क्या आपको इस सवाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आपसे कोई सवाल कर रहा है, ठीक है। हाँ भाई, क्या राम आम खा रहा है, आपसे पूछ रहा है, हाँ कि भाई रमवा आम खा रहा है कि नहीं बता दो, ठीक है। तो राम आम खा रहा है और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्रश्न सूचक वाक्य हैं ऐसा लगे कि कोई आपसे प्रश्न कर रहा है या पूछ रहा है, तो भाई आपको प्रश्न सूचक वाक्य लास्ट में लगाने हैं, ठीक है। दूसरा होगा क्या राम आम खा रहा है, देखिए इसमें भी क्या लगा हुआ है शुरू में और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना। प्रश्न सूचक वाक्य चाहे वो नेगेटिव हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 है, सभी में क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे, ठीक है। क्या राम आम खा चुका है, इसमें भी आप देखें क्या शुरू में लगा हुआ है और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या राम सुबह से आम खा रहा है, इसमें भी देखें शुरू में क्या लगा हुआ है, एट द एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ऐसे सवाल मिले, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 आपको मिले, तो कभी भी बनाने का यही तरीका अपनाएं। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हाँ, और मैंने आपको एक चीज़ बतला रखा है कि जब कभी भी सेंटेंस में जो भी चेंजेस होंगे, यानी कि जब आप टेंस बना रहे होंगे तो दो ही चीज बदलते हैं हमेशा, यानी कि वर्ब का रूप बदलेगा और एक्सिलरी वर्ब का रूप बदलेगा। ये आप टेंस में चलें, आपको वहाँ मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 के रूप तक जाते हैं, ये आपको पता चलेंगे। और एक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या क्या लगाए जा सकते हैं, ये जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले पर।
तीसरा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य का टाइप 1। ये मैंने आपको बतला दिया है और इसके बाद मैं आपको चौथा बताने वाला हूँ जिसका है निगेटिव सेंटेंस, जो कि है नकारात्मक वाक्य। और ये किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 का ही निगेटिव है। तो मैं आपको इसी को बतला रहा हूँ सेंटेंस के रूप में, आप समझ लें कि कैसा सेंटेंस आएगा टेंस में। ठीक है, चूंकि मैं इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि आने वाले समय में टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा उस समय आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, क्या राम आम नहीं खाता है? देखें भाई, मैं आपको बता दूं कि क्या तो लगा था और है लगा हुआ था। ठीक है, इसमें निगेटिव है यानी कि एक नहीं आके जुड़ गया। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं जब आके लग जाता है किसी में तो उसी को मैं आपको बता दूं कि निगेटिव कहा जाता है। ठीक है, क्या राम आम नहीं खाता है? एट द एंड में देखें कि भाई क्वेश्चन मार्क है और शुरू में क्या लगा हुआ है, बीच में नहीं लगा हुआ है, तो ये निगेटिव है। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के निगेटिव का ये जो सेंटेंस है ये वो है। दूसरा देखें, क्या राम आम नहीं खा रहा है? इसमें भी देखें क्या लगा हुआ है यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 है। ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ है यानी उसका निगेटिव है। और भाई मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव है इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आइए अगला देखते हैं, क्या राम आम नहीं खा चुका है? देखें इसमें क्या लगा हुआ है यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 का निगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे एट द एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चले अगले पर चलते हैं, क्या राम सुबह से आम नहीं खा रहा है? इसमें देखें क्या लगा हुआ है शुरू में यानी इंट्रोगेटिव टाइप 1, नहीं लगा हुआ है बीच में यानी इंट्रोगेटिव टाइप 1 का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए एट द एंड यानी कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। ठीक है, चलते हैं इसके बनावट पर यानी कि स्ट्रक्चर पर। तो उसको बनाएंगे कैसे ये हम देख लें। तो सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलते हैं अगला जो आपका होगा पांचवा, उसमें अगला पांचवा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे आपको कहेंगे प्रश्नसूचक वाक्य, जिसका होगा टाइप 2। अभी तक आपने 4 सेंटेंसेस पढ़ लिए, जो था आपका असरेटिव सेंटेंस, दूसरा था उसका निगेटिव, तीसरा था इंट्रोगेटिव टाइप 1 और चौथा था इंट्रोगेटिव टाइप 1 का निगेटिव। ये है आपका पांचवा जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप का 2। ठीक है, टाइप 2 पहचानने का जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट कि जिस वाक्य के बीच में WH से शुरू होने वाले शब्द लगे हों। ठीक है, जिस वाक्य के बीच में WH से शुरू होने वाले शब्द लगे हों और उन्हें देखकर ऐसा लगे कि हमसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नसूचक वाक्य यानी कि टाइप 2 में रखेंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो भाई आपने ये WH वर्ड बताया है ये होता क्या है, यानी कि WH से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो होते कैसे हैं, तो जरा सा उनके बारे में देख लें। तो WH वर्ड देखें, सबसे पहले हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा या कौन सी, व्हाई मतलब क्यों, हुज मतलब किसका, हाउ मतलब कैसे, whom मतलब किसको। आप यहाँ पे गेस कर पा रहे होंगे कि इन सबों में WH 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 लगा हुआ है। एक इसमें देखें, इसमें भी WH है ही। ठीक है, और यहाँ पे इसमें देख लें, इसमें भी WH है। तो ये सभी के सभी WH वर्ड की श्रेणी में आते हैं। आप इन्हें ध्यान रखें तभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को समझ पाएंगे, अन्यथा समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आप देखें, राम क्यों आम खाता है। देखें भाई, मैंने इसका जो डिफिनीशन बतलाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का, वो डिफिनीशन आपको बतलाया था कि WH से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होंगे ये वाक्य के बीच में होंगे और वाक्य को देख के आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई आपसे सवाल कर रहा है या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखें राम क्यों आम खाता है, इसमें WH से शुरू होने वाले जो वर्ड हैं वो बीच में आ गए और इंट्रोगेटिव है तो भाई जाहिर सी बात है कि
क्वेश्चन मार्क लगेंगे ही लगेंगे। अगला होगा राम कब आम खा रहा है। वाक्य को देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये हमसे सवाल कर रहा है या पूछ रहा है। राम कब आम खा रहा है, कब 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 आपसे पूछ तो रहा है। इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले जो वर्ड हैं वो आपके बीच में लग गए, और जाहिर सी बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भाई क्वेश्चन मार्क तो लगेंगे ही लगेंगे। राम कैसे आम खा चुका है, देखिए WH से शुरू होने वाले वर्ड यहाँ आ गए हैं, और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा भाई, फिक्स सी बात है। राम सुबह से क्यों आम खा रहा है, क्यों देखें लगा हुआ है वाक्य के बीच में, और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले तो आप सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद, और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि भाई जो ट्रांसलेशन बनाते समय यानी कि टेंस बनाते समय जो भी बदलेगा वो बदलेगा एक्सिलरी वर्ब और केवल वर्ब। आप ना तो WH वर्ड को बदल सकते हैं ना ही ऑब्जेक्ट को बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, इसमें मैंने सब्जेक्ट कहीं छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं इसको सुधार लेता हूँ। सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लिखिएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, गलती से छूट जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको पांचवा मैंने बतला दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, इसका नेगेटिव जो कि होगा छठा, इसी का नेगेटिव मैं बताने जा रहा हूं, और ये होगा आपका लास्ट टाइप का सेंटेंस जो कि टेंस में बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं राम क्यों आम नहीं खाता है, तो भाई निगेटिव है, निगेटिव में केवल एक ही बात है, निगेटिव मतलब नहीं, ठीक है, तो नहीं लग गया, ये है निगेटिव है। अब देखिए WH वर्ड इसके सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव टाइप 2, और जाहिर सी बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एट द एंड में क्वेश्चन मार्क तो भाई लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस आप देखें, राम कैसे आम नहीं खा रहा है, नहीं लगा हुआ है, निगेटिव है। किसका निगेटिव है भाई, तो इस सेंटेंस के बीच में WH वर्ड वाला लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव टाइप का 2 हो गया, और एट द एंड यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो भाई लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसी प्रकार से कब लगा हुआ है इसमें और नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप का 2 का निगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। राम सुबह से आम क्यों नहीं खा रहा है, क्यों भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, इन दोनों को लगने से हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। स्ट्रक्चर यानी कि इसके बनाने का जो तरीका होगा, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखिएगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट लिखिएगा बाद में, फिर लिखिएगा वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद में, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। मैं आपको बताते चल रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे टाइप 1 हो या उसका नेगेटिव हो या टाइप 2 हो उसका नेगेटिव हो, उसमें आप तो क्वेश्चन मार्क तो भूलिएगा मत। तो दोस्तों बस यही थे आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ, आपको बताते चले कि ये जो होगा दूसरा वीडियो जो आपका होगा, अब हम चलेंगे टेंस में, जो कि होगा प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप के होते हैं, उनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के बारे में अपना राय और सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।